भारतीय सेना का नया रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के लिए खतरा। भारतीय सेना ने अपनी ताकत और रणनीतिक क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक उन्नत रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का अधिग्रहण किया है। ये नया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दुश्मन देशों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सेना ने इस आधुनिक प्रणाली को पुरानी तकनीकों को अपग्रेड कर बनाया है, जिससे इसकी मारक क्षमता और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई है। रॉकेट लॉन्चर की उन्नत विशेषताएं। इस नई प्रणाली का मुख्य आकर्षण पुरानी BM-21 ग्रेड प्रणाली का अद्यतन संस्करण है। भारतीय सेना ने इसे नए अशोक लेलैंड सुपर स्टैलियन 6x6 वाहनों पर स्थापित किया है। यह नया वाहन पुराने वाहनों की तुलना में अधिक सक्षम और मजबूत है। खास तौर पर इस वाहन में शॉक और लॉक सिस्टम लगाया गया है, जो रॉकेट लॉन्चर के समय उत्पन्न अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है और वाहन को स्थिर बनाए रखता है। प्रत्येक रॉकेट का वजन लगभग 65 किलोग्राम है और ये प्रणाली 40 रॉकेट केवल 20 सेकंड में दाग सकती है। इसका उद्देश्य है कि हर सेकंड 2 रॉकेट दागे जा सकते हैं। 122 मिमी का ये रॉकेट 50 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। भारतीय सेना की अन्य प्रमुख रॉकेट प्रणाली है। भारतीय सेना की अन्य प्रमुख रॉकेट प्रणाली पिनाका रॉकेट लॉन्चर। यह स्वदेशी प्रणाली भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है। पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं और प्रत्येक लॉन्चर में 12 ट्यूब होते हैं, यानी एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट हैं। यह 24 सेकंड में सभी रॉकेट दाग सकता है, जो दुश्मन के 1000 गुणा 800 मीटर क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। इसके नवीनतम संस्करण पिनाका एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण हो चुका है, जो 75 किलोमीटर तक मार सकता है। भविष्य में इसे 120 से 300 किलोमीटर की रेंज तक बढ़ाने की योजना है। स्मर्च रॉकेट लॉन्चर रूस द्वारा निर्मित ये प्रणाली भारतीय सेना की लॉन्ग रेंज फायर पावर में सबसे प्रभावशाली है। इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर से अधिक है। एक बैटरी में 4 लॉन्चर और प्रत्येक लॉन्चर में 12 ट्यूब होते हैं, यानी एक बैटरी में कुल 48 रॉकेट होते हैं, जो केवल 40 सेकंड में दागे जा सकते हैं। रणनीतिक महत्व। भारतीय सेना ने इस आधुनिक तकनीक को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तैनात किया है। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में अपनी PLA आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स की तैनाती की है। इसके जवाब में भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक रॉकेट सिस्टम की तैनाती की है। भविष्य की योजना। भारतीय सेना ने पिनाका और स्मर्च जैसी प्रणालियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। 2027 तक पिनाका रॉकेट सिस्टम की संख्या को 10 रेजिमेंट तक ले जाने का लक्ष्य है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती देगा। यह नई रॉकेट प्रणाली भारत की रक्षा क्षमताओं को न केवल मजबूत करती है, बल्कि दुश्मन देशों को यह संदेश भी देती है कि भारत अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना की आधुनिक तकनीक उस रणनीतिक बढ़त को और मजबूत बनाएगी